आज के क्लास में हम लोग संधि को जो है पहचानने का ट्रिक्स जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग जो है कोई भी संधि को देख करके कैसे बताएंगे कि ये कौन सा संधि है। तो जैसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे आपके पास एग्जाम्पल रहेगा और उसमें पूछा जाएगा कि बताइए ये कौन सा संधि है, तो आप लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं, आइए हम लोग जानते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे है स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के होते हैं 5 प्रकार। स्वर संधि के 5 प्रकार, जिसमें पहला दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है विरोधी संधि, चौथा यन संधि और पांचवा अयादी संधि होता है। ठीक है, 5 प्रकार। अब इसको देखिए हम लोग जो है कैसे याद रख सकते हैं। तो देखिए दीर्घ संधि में जो है आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ की मात्रा होता है। क्या होता है? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा होता है, तो उसे हम लोग कौन सा संधि कहते हैं? तो दीर्घ संधि। जैसे देखिए विद्यालय, तो विद्यालय में यहाँ पे बड़ा आ का मात्रा लगा हुआ है, आ का मात्रा लगा हुआ है, और इसमें किस चीज का? तो बड़ी ई का, और इसमें तो बड़ा ऊ का मात्रा लगा हुआ। यानी कि अगर आप लोग को कहीं पे भी कोई भी शब्द में आप लोगों को बड़ा मात्रा दिखने को मिले, क्या बड़ी मात्रा देखने को मिले, चाहे वो आ हो या बड़ी ई हो या बड़ा ऊ हो, तो वो कौन सा संधि हो जाएगा? तो दीर्घ संधि। अब देखिए गुण संधि में, तो गुण संधि में ए ओ की मात्रा यानी कि ऊपर एक मात्रा लगा हुआ रहता है। कैसे? ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, ऐसे समझ जाइए आप लोग। ऊपर एक मात्रा लगा हुआ रहेगा और नीचे से भी एक मात्रा लगा हुआ रहेगा, तो उसे हम लोग कौन सा संधि कहेंगे? तो गुण संधि। ठीक है, गुण संधि। जैसे रमेश में देखिए ऊपर एक मात्रा लगा हुआ है, महेंद्र में देखिए ऊपर एक मात्रा लगा हुआ है, महोत्सव में देखिए एक मात्रा लगा हुआ है नीचे से, फिर महोदय में देखिए एक मात्रा लगा हुआ। ऊपर एक मात्रा दिख रहा है आप लोग को जो कि नीचे से लगा, इसमें भी नीचे से लगा, और इसमें ऊपर से, और इसमें भी ऊपर से। यानी कि ऊपर में भी एक मात्रा होना चाहिए और नीचे से भी एक मात्रा लगा हुआ रहेगा, तो वो कौन सा संधि हो जाएगा? तो गुण संधि। कौन सा संधि? तो गुण संधि। अब वृद्धि संधि देखिए, जैसे गुण संधि में एक मात्रा लगा था, अब गुण है एक बच्चा, जैसे कि दीर्घ हुआ, उसके बाद उसमें थोड़ा सा गुण आया, उसके बाद अब उसको उसमें वृद्धि होगा, तो गुण आया तो एक लगा हुआ था सब पे मात्रा, और गुण के बाद अगर वृद्धि हुआ उसमें तो क्या 2 मात्रा लग जाएगा, वृद्धि हुआ तो क्या लग जाएगा? 2 मात्रा। तो जैसे देखिए वृद्धि संधि में अ और ओ की मात्रा यानी कि ऊपर 2 मात्रा होना चाहिए। ठीक है, ऊपर से 2 मात्रा और नीचे से भी क्या होना चाहिए? 2 मात्रा। जैसे देखिए यहाँ पे सदैव में ऊपर कितने मात्रा लगा हुआ है? 2 मात्रा। एक एक में कितने मात्रा लगा हुआ है? तो 2 मात्रा। और महोदय में देखिए कितने मात्रा लगा हुआ है? तो 2 मात्रा लगा हुआ नीचे से, यानी कि ऊपर से 2 मात्रा और नीचे से भी 2 मात्रा लगा हुआ रहे, तो वो कौन सा संधि हो जाएगा? तो वृद्धि संधि। कौन सा संधि? वृद्धि संधि। अब देखिए यन संधि, य व र के पहले आधा वर्ण। ठीक है, अगर य वर्ण रहेगा, व वर्ण रहेगा और र, इन तीनों वर्ण के पहले आधा अक्षर आएगा, सॉरी आधा वर्ण आएगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? यन संधि। जैसे देखिए स्वागत, स्वागत में देखिए यहाँ पे व है, य व र के पहले। ठीक है, ये याद रखिए। तो व के पहले आधा अक्षर आया है कि नहीं आया? आधा वर्ण आया है ना, यहाँ पे आधा वर्ण आया है, तो स्वागत हो गया यन संधि। फिर अत्यंत में देखिए यहाँ पे य के पहले आधा वर्ण आया है, तो अत्यंत इसमें क्या हो गया? यन संधि। अत्यधिक, अत्यधिक में देखिए य के पहले आया है आधा अक्षर, तो क्या हो गया? यन संधि। अत्याचार में भी देखिए य के पहले आया आधा अक्षर, तो क्या हो गया? यन संधि। अब देखिए अयादी संधि, ए ओ और ओ की मात्रा इसमें नहीं लगती है। ठीक है, यानी कि जो बिना मात्रा वाले